नो ट्रेडर्स मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो है ये। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज का ट्रेड दिखा देता। आज मैंने दो ट्रेड लिए थे। दोनों कॉल 44,800 और 44,700 और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हुआ। ठीक। अब हम लोग चार्ट को देखते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मैंने कहाँ ट्रेड लिया था और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, क्या इंपॉर्टेंट चार्ट में हमें दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो आज मार्केट ने क्या किया है हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो 44,550 का जो लेवल है, 500 से 550, ये हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस का इलाका था। ठीक है, इसको अगर क्रॉस करता है मार्केट तो वहां पे एक तेज मोमेंट आएगा। तो मार्केट क्या हुआ कि खुला ही गैप। ओके। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया। ठीक है, तो ये 15 मिनट का कैंडल है। एक्चुअली मैं ट्रेड 5 मिनट में करता हूँ, उस पे मैं दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ पे आज काफी अच्छा ट्रेड बना था और बहुत अच्छा मोमेंट मिला। सुबह ही मैंने कॉल साइड में ट्रेड लिया था, उसके बाद मार्केट बहुत नीचे आई, लेकिन पुट साइड में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कॉल साइड में ही बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। तो उसके बाद मैंने नीचे के साइड में ट्रेड नहीं लिया। ठीक है। तो टारगेट जो था मेरा वो अचीव हो गया था, तो उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ मार्केट, फिर मार्केट नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे एक ट्रेड बना था। और 800 का जो लेवल था वो थोड़ा सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, तो मैंने वहां तक का वेट किया था। वहां पे देखिए एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद ये 800 का लेवल है। और उसके बाद मार्केट जब ऊपर गई तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड की। ठीक है। और यहाँ से एक बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिला। ठीक है, ये बहुत ही बेहतर मोमेंट था। यहाँ पे प्रीमियम जो था वो लगभग लगभग 100 से 150 पॉइंट ये ऊपर गया था प्रीमियम। ठीक है। तो पूरा तो 100 150 पॉइंट पूरा तो नहीं बुक कर पाया मैं, लेकिन बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बहुत ही अच्छा। ठीक है। और जैसा कि पहले भी मैंने बोला था कि आज जो है, मतलब कल बताया था कि कल जो होगी मोमेंट बहुत फास्ट होगी, 550 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद नहीं थी कि मार्केट ऐसे नीचे भी आ जाएगी। अगर आप देखें तो मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई है, कल की जो क्लोजिंग थी एकदम उसी के पास आके मार्केट आज भी क्लोज हुआ है। ठीक है ना। तो मैंने दो तीन चीजें बताई थी आप लोगों को कि ये जो 550 का लेवल है ये क्या है। एक तो रिट्रेसमेंट था। ठीक है, 61.8 का। तो अगर मार्केट आज ऊपर जाता और ऊपर ही क्लोज होता 550 के, तो यहाँ पे हम ऊपर के साइड का ही व्यू रखते और स्ट्रॉन्ग बाइंग करते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट वापस आके 550 के नीचे ही क्लोज किया। ठीक है ना। ये वाला जो स्विंग हाई था हमारा, इसका रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया और 550 के नीचे क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या हो है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट ये जो हमने देखा था, क्या हेड एंड शोल्डर, इसको फॉलो करे। ठीक है। दो तीन चीजें यहाँ पे हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे जब भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, तो वहाँ पे सीधे क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्वांटिटी को कम कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो दो लेवल्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, जो आज का हाई है और जो पिछला हमारा रेजिस्टेंस था, जिसको क्रॉस करने के बाद बड़ा मूवमेंट आने का उम्मीद था, जो था हमारा 44,200। ठीक है। 200 220 के आसपास था, 200 से 220, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ठीक है। तो 200 से 220 का जो लेवल था वो, और अब जो है हमारा आज का जो हाई है वो, देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 550 को अगर क्रॉस करता है तो 800 पर पहला टारगेट और 950 के आसपास मार्केट जा सकती है। और एग्जैक्ट मार्केट 945 के हाई को टच किया, उसके बाद वहां से मार्केट घूम गई। ठीक है ना। तो जब तक ये 950, यानी कि आप इसको 45,000 मान लीजिए, 45,000 को क्रॉस नहीं करती है, तब तक हम यहाँ पे बड़ा जो ट्रेड है वो नहीं लेंगे। क्वांटिटी हमें इससे पहले हमारी कम रहेगी। ठीक है। और नीचे के साइड में जब 44,200 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी लगातार, तब हम यहाँ पे नीचे के साइड में, फुट साइड में, मतलब सेल साइड में
बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। इस बीच अगर हमें कुछ भी मिलता है बाई साइड या सेल साइड, तो वहां पे हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी, ठीक है। 50% 40% क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो मैंने हेड एंड शोल्डर्स बताया था, तो हो सकता है वो उसको फॉलो करे, ठीक है। और अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखे ना, तो यहाँ पे एक एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये एक ये देखिए, ये जो है ना, ये एक पैटर्न है, इसको बोलते हैं कप विथ होल्डर, ठीक है। कप एंड होल्डर या कप विथ होल्डर जो भी हो। तो ये उस तरह का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है 15 मिनट के चार्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, या अगर इसको फॉलो करे क्या, हेड एंड शोल्डर्स को, तो ये नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो जब तक इस हाई को अगर क्रॉस करता है, तो मतलब ये कप एंड होल्डर जो पैटर्न है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। तो हम लोग ऊपर के साइड में फिर एक बड़ा मोमेंट मिलेगा, ठीक है। 45,000 को जब मार्केट क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे फिर हम बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे, ठीक है। और मोमेंट भी हमें बड़ा मिलेगा। और नीचे के साइड में जो हमारा 44,200 का लेवल है, उसके नीचे मार्केट जब ट्रेड करेगी, तब हमें एक बड़ा मोमेंट मिलेगा, और वहीं पे हम क्वांटिटी भी ज्यादा ट्रेड करेंगे। उससे पहले इस बीच में, यानी कि 44,200 से लेके 45,000 के बीच में जो भी मोमेंट मिलेगा, वो मोमेंट थोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी हम क्या करेंगे, एकदम कम रखेंगे। और छोटे टारगेट भी जो लेंगे हम, वो छोटा छोटा ही रखेंगे, ठीक है। ये 550 का लेवल जो था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मार्केट अगर उसके ऊपर क्लोज करती ना, 550 के ऊपर ही, तो यहाँ पे चांसेस था कि ये और ऊपर जाए। लेकिन 550 के नीचे जब मार्केट ने क्लोज दिया, तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि ये बायर्स के कंट्रोल में है कि सेलर्स के कंट्रोल में, अभी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, तो इस लेवल को पार करती है 45,000 के लेवल को, ठीक है, टाइम लेके, तो यहाँ पे फिर हम बाइंग करेंगे। और छोटा मोटा अगर गैप अप होता है मार्केट में, तो प्राइस एक्शन देख के हम छोटे ट्रेड के लिए जाएंगे, ठीक है। जैसा भी अगर ऊपर जाती है मार्केट, तो ऊपर के साइड ही, ठीक है, छोटा ट्रेड लेंगे। और नीचे भी सेम उसी तरह प्राइस एक्शन या रेंज देख के हम छोटा ट्रेड लेंगे। तो ये दो लेवल हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 45,000, 44,950 से लेके 45,000, ठीक है। इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने लगेगा, कुछ टाइम बिताएगा, तब हम बड़े मोमेंट के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और नीचे के साइड कौन सा, 44,200, ओके। तो ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्वांटिटी आपको कम कर देनी है, बिल्कुल भी। एक्चुअली होता क्या है कि लोगों के दिमाग में चलते रहता है। जैसे पिछले 2 दिनों से हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। तो बिगिनर्स लोगों को होता क्या है ना, कि माइंड पे वो जो प्रॉफिट होता है ना, वो हावी हो जाता है। तो लगता है कि रोज ही ऐसा प्रॉफिट मिलना चाहिए, रोज ही ऐसा अच्छा एक वन साइडेड मोमेंट मिलेगा, रोज ही प्रीमियम 100 150 200 पॉइंट उनको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दिमाग पे उस जो मार्केट की चाल थी, ठीक है, उसको हावी नहीं होने देना, ए वन साइडेड जो थी, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे ही होता है, जो जब ट्रेंड में मार्केट होता है ना, तो सब लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ट्रैप करता है, फंसाता है, तो वहां पे भी लोग अपना माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते, और वहीं पे फंसते हैं। और जो भी प्रॉफिट होता है वो तो जाता ही है सारा, फिर कैपिटल वही खत्म कर देते, ठीक है। तो क्वांटिटी को एकदम कम रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग को थोड़ा सा अपना जो ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है ना, उस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप ट्रेड करने बैठे ना, तो आप हमेशा दिमाग में ये रखें, आप कभी मत सोचिए कि मैं 1 लॉट से 2 लॉट से या 10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो छोटा ट्रेडर हूँ, रिटेल ट्रेडर हूँ। आप सोचिए कि मेरे पास 1,000 करोड़ है, मैं 1,000 करोड़ से ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। और तब आपको कहीं एंट्री दिखे, तो आप सोचिए कि अगर मेरे पास 1,000 करोड़ रहता, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, ठीक है। अगर आपके माइंड में आए कि नहीं लेता, तो वहां मत घुस। हमेशा देखिए, आप बड़े प्लेयर के जितना आपके पास पैसा नहीं है, उतना बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन सोच तो सकते हैं ना वैसे, क्योंकि मार्केट को बड़ा प्लेयर ही चलाता है। तो आप अगर उनके जैसा सोचने लगे, तब तो फिर आप ट्रेडर बन गए, ठीक है ना। तो आप हमेशा वैसे सोचिए कि उस लेवल पे अगर मैं बड़ा प्लेयर रहता, मुझे 10 लाख 15 लाख क्वांटिटी बाय करनी होती, मेरे पास 1,000 करोड़ होता, तो क्या मैं वहां पे एंट्री लेता, जहां भी आप एंट्री का सोच रहे हैं वहां पे देखिए। और अगर आपके दिमाग में आंसर आता है कि नहीं, तो फिर वहां एंटर मत कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा माइंडसेट पे देखिए। ट्रेडिंग
सपोर्ट रेजिस्टेंस सब सीख जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे माइंडसेट डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, ठीक है। तो माइंडसेट आपको अ, थोड़ा सा ट्रेन करना होगा अपने आप को, ठीक है, साइकोलॉजी को, आप किस तरह से सोचते हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए आए ना, जब भी स्क्रीन पे चार्ट को देखे, तो आपको चार्ट देखते ही आप सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का एसएल कहाँ होगा, ठीक है। वो आपको चार्ट देखते ही पता चल जाएगा। आप हमेशा ये चीज एज्यूम करने का कोशिश कीजिए कि बड़े प्लेयर्स का एसएल कहाँ पे होगा। तो जैसे कि अभी ये वाला चार्ट हम देखेंगे, तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे क्या मार्केट क्या हुआ, आज नीचे आई है, ठीक है। ऊपर के साइड में एसएल क्या होगा, जिन्होंने भी मार्केट को सेल किया उनका एसएल ये वाला होगा, ठीक है। और बायर्स का एसएल कहाँ होगा, बायर्स का एसएल आज का जो लो है, एक तो ये एसएल होगा, ठीक है। तो ये दो एसएल हमें मिल गया। और पिछला जो लो है, अगर टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ा के देखेंगे, तो ये, एक मिनट, ये, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो पहले देखिए कि बड़े प्लेयर्स का एसएल कहाँ है। ओके, और आप उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जहां बड़े प्लेयर का एसएल है, मेरा भी एसएल वही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये बड़े प्लेयर का एसएल है, तो आप ट्रेड अब सेल साइड में कब करेंगे, जब मार्केट इस जगह पे आके सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। ओके, वैसे तो यहाँ आने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगा, तो बड़ा प्लेयर यहाँ बाहर हो जाएगा, तो यहाँ तो नहीं घुसना है हमें। ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेंड में बड़ा प्लेयर कौन है, जैसे कि अभी तो कंफ्यूज है मार्केट, अगर ये यहीं से ऊपर जाती तो बड़ा प्लेयर कौन होता, बायर। तो आपको देखना है कि बायर का एसएल कहाँ होगा, बायर का एसएल क्या होगा, पिछला लो। तो आपको भी वही एसएल रखना है। आप भी वैसे जगह पे घुसिए कि आपका एसएल भी बड़े प्लेयर के एसएल के साथ, क्योंकि बड़े प्लेयर का एसएल नहीं कटता। ओके, बड़े प्लेयर्स होते हैं जो छोटे प्लेयर्स का एसएल काटते हैं, ठीक है, और वो उनका प्रॉफिट होता है। तो आप हमेशा इस तरह से सोचिए। और एक चीज कि जहां भी बड़े प्लेयर्स का एसएल कटता हुआ देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कभी नहीं कटता है, कभी कभी कटता है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे बड़े प्लेयर्स, मान लीजिए कि यहाँ तो कंफ्यूज है मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स सेलर्स, ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बायर्स आए बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बड़ा प्लेयर यहाँ पे कौन हो गया, बायर, ठीक है। दोनों देखिए, बड़ा प्लेयर कोई एक एक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है कि एक कोई कंपनी है जिसके पास 10,000 करोड़ है वो बड़ा प्लेयर है, ऐसा नहीं होता। बड़ा प्लेयर जो होता है वो कई सारे बड़े प्लेयर होते हैं। ओके, कि वहां पे वो लोग भी आपस में टकराते हैं, उसमें जिस साइड ज्यादा होता है, जैसे बाइंग साइड में ज्यादा बड़े प्लेयर्स, ठीक है, मान लीजिए 10 में से 7 लोग बाइंग साइड में, तो मार्केट ऊपर जाएगी। 10 में से 3 लोग ही नीचे साइड है, तो उन तीनों का एसएल कटेगा, तो बड़े प्लेयर्स को भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है। तो आपको किसके साथ रहना है, जो मैक्सिमम बड़े प्लेयर है, जहां पे बड़ा पैसा ज्यादा क्वांटिटी में लग रहा है, आपको उसके साथ रहना है, ठीक है। तो जैसे ये एसएल है, मान लीजिए ये बड़े प्लेयर का एसएल है, तो कल अगर मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ टाइम लेके इसको काटती है, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर का एसएल कटेगा। ओके, तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट भी आएगा। और बड़े प्लेयर का एसएल कटेगा, प्लस यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी बाइंग करेंगे, रिटेल ट्रेडर भी बाइंग करेंगे, और बड़े प्लेयर भी बाइंग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट एंट्री हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है। जब भी आप चार्ट देखिए तो ये सोचिए कि बड़े प्लेयर का एसएल कहाँ है, बड़े प्लेयर का टारगेट कहाँ है, टारगेट बड़े प्लेयर का एसएल कहाँ है, बड़े प्लेयर का टारगेट कहाँ है, बड़े प्लेयर कहाँ एंट्री करते हैं, ठीक है। आपको भी एकदम सेम उसी तरह से सोचना है कि आप भी बड़े प्लेयर हो, और उसी तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो ये दो जो लेवल्स है वो आप ध्यान से रखेंगे, 44,000, 45,000, ओके, 44,900 से 45,000, ठीक है। उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी, अ, तो हम लोग बड़ी क्वांटिटी नहीं देखेंगे ऊपर के साइड में। और नीचे के साइड में क्या, 44,200, इसके नीचे जब मार्केट जाएगी तो नीचे के साइड में हम बड़ी क्वांटिटी देखेंगे। तब तक जो डायरेक्शन है वो अभी कंफर्म नहीं है। तो उस बीच में जब मार्केट रहेगा, तो हम यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के लिए ट्रेड करेंगे, मतलब छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो भी छोटा होगा, ठीक है। 60 to 80 पॉइंट्स का, 60 70 80 मैक्सिमम, उतना बड़ा हमारा टारगेट होगा, क्वांटिटी भी कम रखेंगे। ओके, तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।